And welcome or welcome back to my channel. So this is me Arpana and you are watching my YouTube channel Arpana Educator. So in today's video we are gonna study class 9th science chapter first, which is matter in our surroundings. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हमें पढ़ना है क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैटर क्या होता है और इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मैटर. तो आपने अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि हम बड़ी कई वैरायटी के डिफरेंट चीज़ें देखते हैं जो कि बहुत बड़ी होती है. उनका शेप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है उन चीज़ों का. उनका साइज़, उनका जो साइज़ होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा होता है तो किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होता है. और उनका टेक्सचर वो कैसा है, वो छूने में हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, तो वो भी डिफरेंट होता है. और जो भी इस यूनिवर्स पे है, जो भी जितने भी सारी चीज़ें इस यूनिवर्स पे है वो बनी है मटेरियल से. ठीक है, किससे बनी है? मटेरियल से, जिसका साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर. यानी कि जो भी चीज़ें इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स से जो है बनी है, जैसे कि अगर आपके सामने जो ये बुक है साइंस की, ये किससे बनी है? मैटर से बनी है. ठीक है, और जो आपकी पेंसिल है, पेन है, वो किससे बना है? मैटर से बना है. और दूसरी ऑब्जेक्ट्स है वो किससे बनी है? मैटर से बनी है. जो हम सांस लेते हैं, लाइक जो एयर हम जो है ब्रीथ करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स और इवन एनिमल्स जो है, ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है. इवन आप जो हो, मैं, आप, सारे ह्यूमन बीइंग्स भी मैटर से बने हैं. और ये जो स्मॉल ड्रॉप होती है वाटर की या फिर सैंड की, जो रेत होता है, वो भी किससे बना है? मैटर से ही बना है. एवरीथिंग इज मैटर, सब मैटर है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जो आपकी साइंस की बुक है वो क्या कर रही है? वो एक स्पेस ले रही है, इस अर्थ पे जगह ले रही है ना. मतलब वो कोई ना कोई तो स्पेस ले रही है ना. वैसे ही जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैटर्स हैं, वो क्या ले रही हैं? स्पेस ले रही हैं. उनका कोई मास है, उनका वॉल्यूम है. ठीक है. अब पुराने ज़माने में जो लोग थे ना, उन्होंने कहा, लाइक जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को फाइव बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई करा, जिसका नेम था द पंच तत्व. इसमें क्या कि जो हमारे पुराने ज़माने में जो लोग रहा करते थे, उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज़ें बनी है ना, वो बस इन 5 चीज़ों से बनी है. पहला एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर. यानी कि हवा, ये पृथ्वी, आग, आकाश और पानी, ये सारी चीज़ों से बनी है. ये जो भी चीज़ें हैं, ये इन्हीं पाँचों से, इन्हीं पंच तत्व से बनी है. और फिर उसके बाद आगे आकर जो साइंटिस्ट थे, अब उन्होंने, लाइक मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने इसी मैटर को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो 2 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है केमिकल. तो इस चैप्टर में हम बस फिजिकल पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. अब हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. यानी कि मैटर के कुछ फिजिकल नेचर. तो सबसे पहला हमारा सब टॉपिक आता है कि जो मैटर है वो बना हुआ है पार्टिकल से. अब भाई ये दूसरी चीज़ क्या आ गई? हमने मैटर तो समझ लिया, लेकिन अब ये पार्टिकल्स क्या होता है? तो देखो, यहाँ पर ना एक एक्टिविटी दे रखी है जो आप भी कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको एक बीकर लेना है. ठीक है, आपको एक बीकर लेना है. उसमें उस बीकर को आधा जो है पानी से भर देना है. और उसके बाद जहाँ तक पानी भरा है, लाइक ये है आपका बीकर, और यहाँ पर आपको इतना, जैसे मान लो मैंने पानी इतना डाला, और यहाँ पर फिर आपको ना मार्क कर देना है.
यहाँ पर आपको मार्क कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर कुछ सॉल्ट या फिर शुगर के ना, इसमें कुछ सॉल्ट यानी कि कुछ नमक या फिर आप शुगर डाल सकते हो। तो जब मैंने इसमें शुगर या फिर सॉल्ट डाला, मान लो हमने शुगर डाला इस पर, तो अब आपको जो है पानी का जो आपने मार्क करा था, अब उसको चेक करना है। अब क्या पानी उतना ही है या फिर पानी जो है बढ़ गया है? तो ऑफ कोर्स जो पानी है वो उतना ही था जितना वो पहले था, जितना वो शुगर डालने से पहले था। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको वापस से समझाती हूँ कि आपने मान लो ये लिया एक गिलास, अब उसमें जो है ना आपने पानी डाला, ये है हमारा पानी, और आपने ना इस मतलब गिलास के बाहर ही मार्कर से मार्क कर दिया कि इतना जो है ना वो पानी है। और उसके बाद आपने इसमें डाला चीनी या फिर आप शुगर, जो भी मतलब सॉल्ट, जो भी आप लेना चाहते हैं आपने उसमें डाला। उसके बाद आपने चेक करा कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ा है कि नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है, पानी का लेवल बढ़ना चाहिए या नहीं? तो पानी का लेवल जो है वो नहीं बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखो, जो पानी है उसके अंदर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो पर्पल कलर से मार्क है, ये जो है ना ये सब पार्टिकल्स है। अब इसके अंदर जो है हमारे शुगर के, जब शुगर इसमें जब जाती है तो क्या होता है ना कि ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में ना स्पेस होता है। ये जो जैसे आप देख सकते हो, ये इतना स्पेस, ये है, ये इतना स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस होता है। तो इसी में जो हमारा चीनी होता है वो इसी स्पेस में आकर रह जाता है। तो इसीलिए हमारा जो वाटर का लेवल है वो ना ही बढ़ता है और ना ही कम होता है, मतलब बढ़ता नहीं है। आई होप आपको ये एक्टिविटी जो है समझ आई होगी कि इसमें मैंने जो भी आपको सिखाया, मतलब बताया कि आपको एक बीकर लेना है, उसके बाद आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब आप सॉल्ट को, जब शुगर को मिलाते हो, तो ये है हमारे पानी के पार्टिकल्स, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है, और फिर ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर में, ये है सॉल्ट। अब ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, ये इनके बीच में ना क्या है, स्पेस है। तो वहीं पे जो है ये हमारा सॉल्ट वो उस स्पेस पे आकर चला जा रहा है। तो इसलिए हमारे वाटर का जो लेवल है वो ऊपर नहीं हो रहा है, वो एकदम स्टेबल रह रहा है, जैसे कि वो पहले था वो वैसे ही रह रहा है। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ आता है कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल से बना है, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट सब टॉपिक देखना है, विच इज़ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कितने ज़्यादा स्मॉल है। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लेना है बीकर, और उस बीकर में आपको 100 ml जो है ना वो पानी डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स डालने हैं। क्रिस्टल क्या होता है, कुछ एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसके ना छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, उसी को क्रिस्टल कहते हैं। तो वो आपको ना वाटर में डाल देना है, 2-3 ही डालने हैं, ठीक है, 2-3 ही डालने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरा 90 ml का क्या करना है, आपको एक वाटर लेना है, और उसमें से आपने जो ये पानी पहले रेडी करा था उसमें से 10 ml पानी लेना है और उस 90 ml पानी में डाल देना है। तो अब 90 ml में अगर हम 10 ml जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 ml। तो ये पानी कितना बन चुका है, 100 ml। तो उसके बाद आपको यही जो प्रोसेस है वो सेम रिपीट करते जाना है 4-5 बार। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल थे, आपने सिर्फ 2-3 ही डाले थे, ठीक है, लेकिन एंड तक उसका जो है ना वो अभी कलर थोड़ा थोड़ा है, मतलब कलर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पार्टिकल्स है मैटर के, वो कितने ही ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, जब भी वो दूसरे पानी में जा रहे हैं तो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपके पास अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप इसकी जगह डेटॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप उससे भी देख सकते हो। टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर,
यानी कि ये जो हमने अभी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। यानी ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बीच में जो होता है स्पेस होता है। अब वो तो हमने ऊपर ही एक एक्टिविटी पढ़ी थी, उसी में हमने पढ़ लिया था, लेकिन हम वापस जो है इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो क्या होता है स्पेस होता है। पहले तो हमने शुगर और वाटर का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नींबू पानी का। तो आपने जब भी आप नींबू पानी बनाते हो या फिर आपकी जब मम्मा नींबू पानी बनाती हैं, तो क्या होता है उसमें नींबू होता है, शुगर जाता है, ठीक है, थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट जाता है, और मतलब किस में जाता है, वाटर में जाता है। तो अब वाटर में इतनी सारी चीज़ें जा रही होती है, तो वाटर का लेवल जो है कभी भी नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस होता है, और उसी स्पेस में ये सारी चीज़ें, ये जो हमारा नींबू होता है वो चला जाता है उस स्पेस में। जो भी हमारा शुगर होता है, सॉल्ट होता है, ये सब कहाँ चले जाते हैं, उन वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस में। तो इसीलिए हमारा जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक बन के आता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, ये कह रहा है कि वो हमेशा घूमते ही रहते हैं, मतलब मूव ही करते रहते हैं। अब वो कैसे, तो हम एक और एक्टिविटी देखेंगे। अभी जो मैं आपको ये एक्टिविटी बताने जा रही हूँ ना, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, यानी कि आप इसको घर पर भी कर सकते हो इस एक्टिविटी को। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो आती है कि आपको ना लाइक कोई भी मोमबत्ती वगैरह जो होता है, या फिर कोई भी इंसेंस स्टिक जो होती है, उसको ना आपको एक कोने, किसी भी एक कोने की जगह में जलाकर जो है ना रख देना है। एंड कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि पूरे घर में जो है उस धूप बत्ती की जो है पूरी खुशबू फैल गई है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि आपने तो बस उस कमरे में धूप बत्ती जलाई और पूरे घर में जो है उसकी खुशबू फैल जाती है। तो वही हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें ना काइनेटिक एनर्जी बनती है। अब भाई ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारी धूप बत्ती है, उसमें उसकी जो गैस होती है जो निकलती है जब हम उसको जलाते हैं, तो वही मतलब उसमें स्मेल होती है, राइट। तो अब जो गैस है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारी चीज़ें जो है वो मैटर है ना। तो इसीलिए जो गैस है ये भी क्या है, एक मैटर है। अब मैटर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, तो गैस में भी क्या होंगे, पार्टिकल्स ही होंगे, राइट। तो अब ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, वो मूव करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो इसीलिए अब ये जो मूव करते हैं, इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी भी मैटर में जो भी उसमें लाइक कोई भी मोशन होता है, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या होता है ना, आपने मोमबत्ती जो है उसको आपने जलाया, उसके बाद उसमें से जो गैस निकलती है, देखो काइनेटिक एनर्जी तभी ज़्यादा एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है मैटर में, जब किसी भी मैटर का जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, बढ़ता है किसी भी मैटर का टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर आप जहाँ पर भी बैठे हैं, ठीक है, तो मतलब उस सीट के नीचे अगर मान लो लाइक बाय चांस अगर हमने लाइक आग लगा दी, तो अब क्या होगा कि
आपको लाइक आप हिलोगे, राइट? आप हिलोगे, आप बैठे तो नहीं रहोगे, आप हिलोगे। तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारा मैटर है उसमें अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं ना वो मूव करते हैं, इधर उधर भागते हैं, ठीक है? तो उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो आप इस टाइप से समझ सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा। अब आप बहुत सारे लोग अब बोलेंगे भाई ये डिफ्यूज़न क्या होता है? तो आओ अब उसे समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। तो देखो, डिफ्यूज़न मतलब ये होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो देखो, हम ना एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वापस से कि आपने जो है, जो भी धूप बत्ती या इंसेंस स्टिक, जो भी आपने अगरबत्ती, ठीक है, ये जो भी आपने जलाया, उस पे उसके बाद क्या होता है, उसमें आपने नोटिस करा होगा पूरे घर में जो है उसकी स्मेल, उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने तो उसको एक कोने में जलाया रहता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो गैस है ना, क्योंकि अब देखो, जो हम जब जलाते हैं उस अगरबत्ती को, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए से उसमें गैस निकलती है। अब जब गैस निकल रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है हमने वो भी तो इंक्रीज़ करा है ना। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हम अगर किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, राइट? तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इधर उधर मूव करेंगे, भागेंगे, मतलब भागेंगे। आपने देखा होगा कि जो अगरबत्ती का धुआं होता है वो एकदम जैसे जलाते ही एकदम फैलने लगता है ना। तो इसीलिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वो पूरे रूम में जो है ना फैल जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में डिफ्यूज़न क्या होता है। हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब भाई ये डिफ्यूज़न क्या होता है? तो देखो, आपने जो है अगरबत्ती जलाई, अब उसकी जो गैस है और जो आपके सराउंडिंग में जो भी एयर है वो इससे मिल जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा, पूरे घर में जो है आपकी, मतलब उस अगरबत्ती की क्या आती है, हमें खुशबू आती है ना। अब ये कैसे होता है भाई, मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो, जो हमारी गैस है अगरबत्ती की, मैंने यहाँ पर ए से डिनोट करा, और जो हमारी नॉर्मल गैस है, मान लो CO2 है। अब ये दोनों जो है ना आपस में मिक्स हो जाएगी, ठीक है, दोनों मिक्स हो जाएगी और पूरे जो आपका घर है उस पे ये पूरी खुशबू जो है वो फैल जाएगी। तो उसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं डिफ्यूज़न? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यानी कि इंटरमिक्सिंग यानी किसी भी दो अलग अलग पार्टिकल्स का मिलना, दोनों में मिलना, ठीक है, दो अलग अलग पार्टिकल्स का, उसको कहते हैं हम क्या, डिफ्यूज़न। आई होप आपको समझ आया होगा कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, दो अलग अलग टाइप के मैटर के पार्टिकल्स का मिलना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो कैसे हो सकता है? तो देखो, अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक चौक, लाइक चौक ऐसे नहीं होती, आपको लेनी है एक चौक, ठीक है। अब चौक क्या होती है, एक सॉलिड होती है, राइट? तो अब आपको ना उस चौक को एक हथौड़े से जो है ना वो तोड़ देना है। उस चौक को पूरा हथौड़े से क्या करना है, तोड़ देना है। एंड देन जब वो टूट जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है आयरन नेल, यानी कि जो कील होती है हमारी, ठीक है, आपको कील लेनी है और फिर उसको तोड़ने की कोशिश करना है। देन आपको लेनी है रबर बैंड, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें लेनी है, फर्स्ट इज़ चॉक, देन सेकंड इज़ आयरन नेल एंड द थर्ड वन इज़ रबर बैंड। तो अब इन तीनों को जब आप हैमर से यानी हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करोगे तो तीनों में से क्या टूटेगा,
हमारा चॉक जो है वो टूट जाएगा, राइट। हमारा चॉक टूट जाएगा एंड रबर बैंड में भी टूटेगा शायद से, पता नहीं। तो अब आप क्या करोगे, लेकिन आप ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करके देखना। तो आयरन नेल तो नहीं टूटेगी, क्योंकि आयरन नेल क्या होती है, मज़बूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन चॉक टूट जाएगी। तो अब आपको पता चलेगा कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आपने कहाँ अपनी ताकत लगाई तोड़ने में। तो अब आप कहोगे आयरन नेल पे, यानी जो आयरन नेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अब हम बात करेंगे ये जो आयरन नेल है इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे में एकदम अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रेट फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए जो है हमारा सॉलिड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए वो टूट नहीं पाता है जल्दी से, रेदर देन गैस और लिक्विड। अब आप लिक्विड में जो है हाथ फिराओगे, एक बाल्टी आपने करा होगा कि एक बाल्टी होती है, उसमें आप क्या करते हो, पानी डालते हैं एंड देन उसमें हाथ वेव करते हो, राइट। तो क्या होता है, पानी में अपना हाथ ऐसे वेव कर सकते हो, क्योंकि जो पानी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से थोड़ी कम है। एंड अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में तो बहुत ज़ीरो लेवल पे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आप उस पर जो है, गैस है मान लो कोई, अब उसमें आप हाथ फिराओगे तो आपका हाथ एकदम आर पार हो जाएगा गैस से, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है सॉलिड में, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, ठीक है, इससे कम होती है लिक्विड में एंड देन उससे भी कम होती है गैस में। तो ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।